और अब बात यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है की खबर की। बता दें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने में जुटी है और इसी कवायद में पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने 2 दिन लखनऊ में अपने बिताए हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार और संगठन की कमजोरी और मजबूती को लेकर यहां पर मंथन किया। फिलहाल संगठन मंत्री सूबे की राजधानी से देश की राजधानी के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर अपनी रिपोर्ट वो आला कमान को सौंपेंगे। संगठन मंत्री ने पहले दिन प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत 6 क्षेत्रों के अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्रियों के साथ बैठक की। दूसरे दिन सरकार के मंत्रियों से 1-to-1 मुलाकात की। बताया जा रहा है कि सरकार के कुछ मंत्रियों से बीएल संतोष खुद मिलना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में जब बीएल संतोष ने कुछ मंत्रियों से पूछा कि अगर आपको संगठन में जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या आप उस जिम्मेदारी को निभाना चाहेंगे, वही सवाल के जवाब में कुछ मंत्रियों को परेशानी में भी डाल दिया इस सवाल के जवाब ने और उनके चेहरे भी उतरते हुए दिखाई दिए। पार्टी सूत्रों का यह भी दावा है कि यूपी में चुनाव नजदीक है, लिहाजा मंत्रिमंडल में बदलाव भी संभव है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह मंत्रिमंडल में ये बदलाव दिखाई दे, लेकिन सबसे बड़ी बात संगठन के पदाधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात में सबसे ज्यादा जोर संगठन मंत्री ने सरकार की छवि को सुधारने पर दिया। कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 का बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि इस टीम को लेकर कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए हर एक नागरिक का सहयोग जरूरी है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में उत्तर प्रदेश की स्थिति लगातार बहुत अच्छी हो रही है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतोष जताया है। हालांकि उन्होंने कोरोना कर्फ्यू में राहत के बाद कई जिलों में लोगों के मास्क ना लगाने, बाजारों में अनावश्यक भीड़ जुटाने, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने जैसी कई शिकायतों को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। सीएम योगी ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि कोरोना कर्फ्यू से छूट का मतलब यह नहीं है कि लापरवाही में भी छूट दी गई है। यह स्थिति किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। सीएम ने कहा कि रात्रिकालीन बंदी को प्रभावी बनाने के लिए शाम 6 बजे से ही पुलिस और स्थानीय प्रशासन सक्रिय हो जाए, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया जाए और कहीं पर भी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न ना हो। और अब बात कहर बरपा रही कोरोना की दूसरी लहर की। उत्तर प्रदेश ने कोरोना टेस्टिंग में एक नया कीर्तिमान कायम कर लिया है। प्रदेश में अब तक 5 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं। इसके साथ ही एक दिन में 3,32,000 टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में शुरुआत से ही कोरोना संक्रमण की चैन तोड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की जांच की जा रही है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 1,514 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। राज्य में इस वक्त एक्टिव मरीजों की संख्या 30,000 से भी कम है। 24 घंटे में 4,439 लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी जा चुके हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के सेकेंड स्ट्रेन को सीएम योगी के प्रयासों से नियंत्रण कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में संक्रमण की दर लगातार अब घटती जा रही है और इसी क्रम में प्रदेश में अब 64 जिले कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो गए हैं। हालांकि प्रदेश के 11 शहरों के लोगों को कोरोना कर्फ्यू की बंदिशों में रहना भी जरूरी है। तस्वीरें आपके सामने हैं बदायूं, बहरीच और साथ साथ कानपुर, हमीरपुर और साथ साथ बिजनौर की, जहां पर जो स्थितियां हैं वो आप देख सकते हैं। और सभी जिलों में अभी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन की शर्तों के साथ 5 दिन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खोलने की छूट दी गई है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में दवाओं की कालाबाजारी का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार मामला कानपुर से सामने आया। यहां पर पुलिस ने नकली एफोनेक्स इंजेक्शन बेचने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें लखनऊ के मोहित मेडिकल स्टोर का संचालक विजय मौर्य भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, एफोनेक्स इंजेक्शन ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम क्या? तुम्हारे मोबाइल में तो बहुत कुछ मिला है यार। तमाम दवाओं के तमाम अकाउंट वीडियो अकाउंट से तमाम पैसा कौन दूसरा देशवाल है, कौन डाल रहा था पैसा? देशवाल कौन है?
अमन जायसवाल कौन है, ये बताओगे? बस्ती जिले के मेहरीपुर गांव में स्वास्थ्य टीम की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर लोगों की कोरोना जांच के नाम पर सिर्फ आंकड़ों को ही सुधारा जा रहा है। दरअसल लोगों के नाम दर्ज कर उनकी कोविड जांच नहीं की जा रही है, बल्कि टारगेट पूरा करने के लिए बिना जांच के ही कोरोना जांच कार्ड को तोड़कर रख लिया जा रहा है, जिसकी वजह से ना तो लोगों की जांच ही हो पा रही है और ना ही जांच किट को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि जांच किट यहां बर्बाद की जा रही है। वही जब ये वीडियो सामने आई तो डीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के निर्देश दिए। क्या कुछ है मामला और क्या कुछ कर रहा है? वो वीडियो हम लोगों ने अभी देखा है, उसकी जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक बार फिर गंगा किनारे से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बारसगबर थाना क्षेत्र के बक्सर घाट के गंगा किनारे जिन शवों को दफनाया गया था, अब यही शव गंगा नदी में उतारते हुए वो नजर आ रहे हैं। दरअसल बीघापुर तहसील के बक्सर घाट में जलस्तर बढ़ने से बीच में बना टीला डूब गया और तेज कटान शुरू हो गया। इससे शव और अंग अवशेष पानी में तैरने लगे। लेकिन बीघापुर एसडीएम दयाशंकर पाठक का यह कहना है कि थाना प्रभारी के साथ हम लोगों ने संयुक्त रूप से इसका निरीक्षण किया है, कोई भी शव गंगा नदी में बहता हुआ नहीं मिला है। इसके पहले भी इस तरह से शव को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो गर्माती रही है और ये पूरा मुद्दा देश भर में भी गूंजता रहा है। बढ़ते हैं आगे। यूपी पुलिस में मौजूदा हालातों को देखते हुए 3 सीओ के ट्रांसफर हुए हैं। अरुण कुमार सिंह LIU गोरखपुर से 45वीं वाहिनी PAC अलीगढ़ भेजे गए हैं। अभिषेक कुमार राहुल को झांसी से LIU गोरखपुर भेजा गया है। श्वेताब पांडे स्थापना PHQ से CO अलीगढ़ भेजे गए हैं। देश पिछले 6 महीनों से किसानों का आंदोलन देश में लगातार जारी है। देश के अलग अलग राज्यों में किसान पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी बात भी रखी और इस बीच रजबपुर टोल प्लाजा में किसानों का प्रदर्शन यहां पर भी जारी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत अमरोहा टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करते किसानों से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ी तो रिलायंस पंप भी वो बंद कराएंगे। किसानों को परेशान किया गया तो जरूरत पड़ने पर टोल को फ्री करेंगे और डीएम के यहां तालाबंदी करने की चेतावनी भी उन्होंने दी। वो 6 महीने के आंदोलन हो, मान ही नहीं रही। कानून से बनाई थी, या जनता भी मरेगी या भूख से मरेगी। अनाज को इकट्ठा करेंगे, तिजोरी में बंद करेंगे और महंगाई बढ़ाओगे, किसान भी मारेंगे और ये भी इनका भी इलाज। कब तक चलेगा सर आपका यहाँ पर धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन भाई जो टोल पे चल रहे हैं, ये जब तक दिल्ली का चलेगा जब तक चलेगा। बढ़ते आगे, प्रेम में जान देने वाली जैसी खबरें आपने बहुतों बार सुनी होगी, लेकिन इस बार जो मामला है वो बिल्कुल अलग है। यूपी के भदोही जिले में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर साड़ी पहनकर पहुंच गया। इतना ही नहीं, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ियां पहनकर वो प्रेमिका के घर पहुंचा। लेकिन युवक के हाव भाव देखकर प्रेमिका के घर वालों ने उसे पकड़ लिया। वही सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में विधायकों ने किसानों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। पुवाया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक चेतराम पासी ने मंडियों का निरीक्षण किया। विधायक ने मौजूद तहसीलदार को किसानों की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए निर्देश भी दिए। तो वहीं यूपी के फतेहपुर जिले में प्रदेश सरकार के खाद्य और रसद राज्य मंत्री ने भी एक गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। इसमें गेहूं घुस जाए, सरकार की बदनामी कराते हो। तो 350 पर डे खरीदता मैं इसकी बात नहीं करता। आपने आपके यहाँ 20 ट्राली कैसे लगी है? 32 ट्राली कैसे लगी है? 32 ट्राली लगी। आप अपने मनमानी ढंग से काम करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था कि सभी किसानों का आप
नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और उन्हें समय देंगे। जितना गेहूं तौल सकते हो उतने गेहूं आप बुलाएंगे। बेवजह किसान को 10 दिन, 8 दिन, 15 दिन खड़ा नहीं करेंगे। प्रदेश में बालू माफियाओं के हौसले इन दिनों बुलंद हो चले हैं। चित्रकूट जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के औरा ममसी बालू घाट पर पुलिस की टीम गश्त करने गई। इस दौरान बालू माफियाओं ने पुलिस पर ही जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस को अपनी गाड़ी छोड़कर जान बचाने के लिए यहां से भागना पड़ा। वहीं इस पूरे मामले में अब पुलिस यहां बालू घाट के किनारे मौजूद हमला करने वाले लोगों की तलाश में जुटी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल रहा है। बढ़ती गर्मी और उमस के बीच लोगों को आज राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से कुछ जिलों में चेतावनी भी जारी की गई है। कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ साथ जोरदार बारिश शुरू हुई है। तस्वीरें आपके सामने वाराणसी, अयोध्या, श्रावस्ती, बहराइच, अमेठी, गोंडा की। एनकाउंटर में मारे गए अमर दुबे की पत्नी को लेकर बीजेपी एमएलए ने सीएम को पत्र लिखा है। ये पत्र मृतक अपराधी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को रिहा करने को लेकर विधायक उमेश द्विवेदी ने लिखा है। ये पत्र यूपी बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भी भेजा गया है। पत्र में लिखा गया है कि 10 महीने बाद भी खुशी दुबे पर अभी तक कोई आरोप तय नहीं हो पाए हैं। आपको बता दें कि खुशी दुबे की तबीयत खराब होने से उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। आगरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल नकली मोबिल ऑयल कंपनी का खुलासा हुआ और पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 लोग अब भी फरार हैं। बताया जा रहा है कि कंपनी के मार्का लगाकर रोजाना 2600 लीटर ऑयल बाजारों में खपाया जा रहा था। पुलिस ने 140 डिब्बे नकली मोबिल ऑयल और 11,000 नगद भी इनके पास से बरामद किए। जो थाना खंदौली के अंतर्गत जो अभियुक्त ये नकली मोबिल ऑयल बेच रहे थे, इसके पूरे हमने अभी तक 3 गोदाम हमने पकड़े हैं। गोदाम में जब हमने देखा, वहां हमने पाया कि काफी भारी मात्रा में खाली ड्रम है, भरे हुए ड्रम भी हमें मिले हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द होने के बाद दिनेश शर्मा ने यूपी बोर्ड की भी 12वीं की परीक्षा रद्द करने के संकेत दिए। उन्होंने यूपी बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में कहा है कि अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं रद्द होने के बाद वो जुलाई में बोर्ड एग्जाम कराने के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे। अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो एग्जाम कराए जाएंगे। बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं ने आज काला दिवस मनाया। साथ ही रसूलाबाद उप जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान 97,000 नए शिक्षकों की भर्ती लाने के लिए मांग उठाई गई और बीटीसी प्रशिक्षुओं ने हाथ और सर पर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज किया। बुंदेलखंड में महोबा जिले के गांव में जाति विशेष के दूल्हे को घोड़ी में चढ़कर बारात निकलने की इजाजत नहीं है। दरअसल मामला महोबा जिले में मोहकंठ थाने के एक गांव का है, जहां पर माधवगंज 2000 लोगों की आबादी वाला जो इलाका है, वहां पर गांव में आजादी के 74 साल के बाद भी आज तक किसी विशेष जाति के दूल्हे की बारात घोड़ी पर सवार नहीं की जा सकती है, ऐसी बारात नहीं निकाली जा सकती है, इस तरह का फरमान है। और इसी से परेशान एक विशेष जाति के युवक जिसकी बारात 18 जून को जानी है, उसने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डाला है अपना और लोगों से मदद के लिए गुहार लगाई। जब से आज़ादी आई है तब से अभी तक मेरे गांव में पुरानी परंपरा रीति रिवाज के साथ शादी हो रही हैं। मैं सोच रहा हूं कि कुछ नई रीति रिवाजों के साथ मैं घोड़ी पे चढ़ के अपनी बारात निकालूं। गांव के लोगों का कहना है कि अगर तुम घोड़ी पे निकालोगे तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी, तुम्हारा मर्डर हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर निकाल लोगे पुलिस प्रशासन के साथ तो बाद में मार दिए जाओगे। अलीगढ़ शराब कांड में अब तक लगभग 90 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की डायलिसिस कर जान बचाने की कोशिशें जारी है। कई मरीज खतरे से बाहर बताए गए हैं, लेकिन 13 मरीजों ने अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो दी है।
जहाँ तक मेरी जानकारी है, डॉक्टर जिया सिद्दीकी आई के प्रोफेसर हैं मेडिकल कॉलेज में, जिनके अंडर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, दूसरी यूनिट में भी चल रहा है। उनसे मेरी बात हुई है। कुल 13 पेशेंट ऐसे हैं जिनको आँख की रोशनी संबंधी शिकायत इस जहर शराब वाले मामले में हुई थी, और उन सबका ट्रीटमेंट चल रहा है। उसमें से कुछ लोग इम्प्रूव कर गए हैं। अलीगढ़ में हुए शराब कांड के बाद सूबे की पुलिस लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में कन्नौज जिले के ताराग्राम थाना क्षेत्र इलाके में नकली शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आबकारी विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आबकारी इंस्पेक्टर MP सिंह ने एक देसी ठेके की दुकान से बड़ी मात्रा में नकली देसी शराब को जब्त किया है। उत्तर प्रदेश में शराब बेचने को लेकर सरकार ने कई कानून बनाए हैं। मानकों में विद्यालय, धार्मिक स्थलों और किसी भी तरह के अस्पतालों के आसपास नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 75 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकानें होनी चाहिए नियम के अनुसार। लेकिन वही बहरीच में शराब व्यवसाय सभी कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां दूरी तो छोड़ दीजिए, बल्कि शराब की दुकानें अस्पतालों की दीवारों को छू रही है। तो नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकर कई कानून व कई नियम बनाए हों, लेकिन अगर बात की जाए कि जनपद बहराइच की, तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही नज़र आ रहा है। हम बात करें उत्तर प्रदेश बहराइच की नगर पालिका क्षेत्र की, तो यहाँ पर धार्मिक स्थल, स्वास्थ्य व शिक्षा से सरकार का जो मानक है 75 मीटर दूर, वो कहीं पूरा नज़र नहीं आ रहा है। हम बात करें जनपद बहराइच के शहरी क्षेत्र में, जहाँ पर पशु चिकित्सालय की दीवार पर ही शराब की दुकान संचालित हो रही है, मगर अधिकारी व राजनीतिक नेताओं को नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात करें हम तो शहर के बीचों बीच चौराहे पर गुमटियों में शराब की दुकान संचालित हो रही है और अधिकारियों की नजर न तो जा रही है और सत्यापन के समय उनको देखने को भी नहीं मिल रहा है। वही तीसरी बात करें तो कुछ ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनके पास ही शराब की दुकान संचालित हो रही है और हर साल अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि मानकों के विपरीत आ रही हैं और ये सब सही हैं। लेकिन अब बात की जाए कि अगर गुमटी में दुकान चल रही है और पशु चिकित्सालय की दीवार पर दुकान चल रही है शराब की और अधिकारी लगातार उसको सत्यापन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं अधिकारियों की घोर लापरवाही मानी जा रही है। कहीं न कहीं अधिकारी व शराब ठेकेदार व्यवसायों की मिलीभगत से बड़ा कारनामा किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि खबर चलने के बाद सरकार क्या एक्शन लेगी, इन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेगी और ऐसे शराब व्यवसायों पर क्या कार्रवाई होगी जो कि दुकान तो लिए हुए हैं, लाइसेंस इनको मिला हुआ है दुकान का, और शराब की दुकानें गुमटियों में संचालित हो रही है, वहीं पशु चिकित्सालय के गेट पे संचालित हो रही है। आखिर अधिकारियों की निगाह क्यों नहीं जा रही है? अब देखना यह है कि सरकार इनके ऊपर क्या एक्शन लेगी और क्या कार्रवाई करेगी। बहराइच से जनता टीवी के लिए अब्दुल कादिर मुन्ना। आरएसएस से रामपुर के जिला प्रचारक के पिता के निधन के बाद शोक में नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद गुप्ता शामिल हुए। वहीं पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि अलीगढ़ शराब कांड के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी संपत्ति जब्त करके योगी सरकार उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही कोरोना महामारी पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में 10% से भी कम कोविड के केस बचे हुए हैं। कई लोग पकड़े गए और उनकी बाकायदा संपत्ति सब जब्त होने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। किसी के साथ कोई रियायत नहीं, और उसमें ऊपर तक अधिकारी जो प्रदेश पर अधिकारी हैं, गुरु प्रसाद जी, उनको भी दंडित किया गया है और भी दंडित हुए हैं, और एक भी अपराधी बचेगा नहीं। इस शासन में जिसने भी अपराध किए हैं आज तक कोई अपराधी बचा नहीं है, ये भी गिरफ्तार होगा। मुरादाबाद से सपा सांसद ST हसन के बयान के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने सपा सहित कई विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस धर्म और जाति की राजनीति की निंदा करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बात को कहती रही है कि जो राजनीतिक दल या उनके नेता
जाति की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। निश्चित तौर से जो राजनीति की मूल भावना है, जिसमें जनता का सेवा, जनता का हित जुड़ा हो, जनता के मुद्दों पर बात करना जुड़ा हो, वो अलग हो जाता है, वो दूर हो जाता है। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, तीनों राजनीतिक दल ऐसे नेताओं को पालते हैं, ऐसे सांपों को दूध पिलाते हैं जो सिर्फ धर्म और राजनीति करके उत्तर प्रदेश के परिदृश्य को छेड़े रहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो असल मुद्दे हैं उनको पीछे करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। धर्म के मामले में अधिकार धर्म गुरुओं का है, जाति के मामले में राजनीतिक दलों को कोई भी बोलने का अधिकार नहीं। बलरामपुर जिले में अब तक 3 लोगों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। इसमें एक 60 साल के बुजुर्ग की एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर बसंत सिंह का यह कहना है कि अभी जिले में इलाज की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन एक सेंटर जिला मुख्यालय में बनाया गया है जिसमें कि कोविड नेगेटिव मरीजों को भी निगरानी में रखा जाता है। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव और डायबिटीज से पीड़ित मरीजों में ब्लैक फंगस होने का खतरा ज्यादा है। अपने बलरामपुर जिले में अभी तक 3 केस से ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, जिसमें कल एक डेथ हुई है एम्स में, जो कोविड पॉजिटिव था और वाटरनगर से अपने हमारे द्वारा रिफर किया गया था। उनकी कल डेथ हुई है। बाकी 2 अभी अंडर ट्रीटमेंट में है। ये मुख्य रूप से जो इसके जो कारण है, जो कोविड वार्ड में भर्ती रहे हैं, जिसको स्प्राइट इंजेक्शन लगा हो, जो डायबिटीज के पीड़ित रहे हैं, इन्हीं लोगों की ज्यादा संभावना है। तो अपन लोग सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसके बारे में। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।